नमस्कार दोस्तों। यदि आप अपनी गाढ़ी कमाई को बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर अन्य संस्था में रखते हैं और उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार उस इनकम पर टैक्स भी देना पड़ेगा। किंतु इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 टीटीए एवं 80 टीटीबी के अनुसार टैक्स पेयर को कुछ डिडक्शन भी मिलता है। आइए जानते हैं इन दोनों सेक्शंस के बारे में। सबसे पहले सेक्शन 80 टीटीए की बात कर लेते हैं। इस सेक्शन के अनुसार आपको अपने इंटरेस्ट से प्राप्त इनकम पर अधिकतम 10,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। किंतु यह डिडक्शन वैसे इंडिविजुअल को मिलता है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है। साथ ही यह डिडक्शन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF के लिए भी है। यह सुविधा तभी मिलती है यदि आपको इंटरेस्ट निम्नलिखित 3 माध्यमों से प्राप्त होता है। पहला, किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा राशि से प्राप्त इंटरेस्ट। दूसरा, यदि आपको वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट प्राप्त होता है जो बैंकिंग का बिजनेस करता है। और तीसरा, यदि आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और उससे इंटरेस्ट प्राप्त होता है। परंतु सेक्शन 80 टीटीए का बेनिफिट आपको नीचे बताए गए केसेस में नहीं मिलेगा। पहला, फिक्स्ड डिपॉजिट से प्राप्त इंटरेस्ट। दूसरा, रेकरिंग डिपॉजिट से प्राप्त इंटरेस्ट। और तीसरा, किसी अन्य टाइम डिपॉजिट से प्राप्त इंटरेस्ट। अब सेक्शन 80 टीटीए के अंतर्गत डिडक्शन के लिमिट को समझ लीजिए। इसके अंतर्गत अधिकतम डिडक्शन 10,000 रुपए तक मिलेगा। यदि आपको एक वर्ष में इंटरेस्ट 10,000 से कम मिलता है तो इंटरेस्ट की कुल राशि का डिडक्शन मिल जाएगा। किंतु यदि आपको एक वित्त वर्ष से इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा मिलता है तो आपको डिडक्शन 10,000 रुपए तक मिलेगा, जबकि शेष अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। अब सेक्शन 80 टीटीबी को समझिए। इस सेक्शन के अनुसार आपको मिलने वाले इंटरेस्ट पर 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। किंतु यह सुविधा वैसे सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। सेक्शन 80 टीटीबी की सुविधा निम्नलिखित 3 स्थितियों में ही मिलती है। पहला, जब बैंक के सेविंग अकाउंट एवं फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला हो। दूसरा, सेक्शन टीटीए में केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्राप्त इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, जबकि सेक्शन 80 टीटीबी में इसके अतिरिक्त कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त इंटरेस्ट पर भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। और तीसरा, पोस्ट ऑफिस में जमा की गई राशि से प्राप्त इंटरेस्ट पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। सेक्शन 80 टीटीबी की सुविधा में एक अपवाद भी है और वह अपवाद यह है, यदि कोई सीनियर सिटीजन पिछले स्लाइड में बताए गए उपाय के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में कुछ पैसा जमा करते हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बदले में जमा करते हैं या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बदले में राशि जमा करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के पार्टनर या सदस्य के रूप में सेक्शन 80 टीटीबी की सुविधा नहीं मिलेगी। अब इस चार्ट के माध्यम से सेक्शन 80 टीटीए और सेक्शन 80 टीटीबी के बीच अंतर को समझा देते हैं। पहला है एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 80 टीटीए की सुविधा केवल इंडिविजुअल एवं HUF के लिए है, जबकि सेक्शन 80 टीटीबी की सुविधा केवल सीनियर सिटीजन के लिए है। दूसरा है स्पेसिफाइड इनकम। सेक्शन 80 टीटीए के अंतर्गत
डिडक्शन केवल सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट पर मिलता है, जबकि सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत डिडक्शन सभी प्रकार के डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर मिलता है। और तीसरा है लिमिट ऑफ डिडक्शन। सेक्शन 80 TTA के तहत 10,000 रुपए तक ही डिडक्शन मिलता है, जबकि सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत यह डिडक्शन 50,000 रुपए तक है। फलतः आपसे आग्रह है कि अपने बचत एवं टैक्स प्लानिंग कैलकुलेशन की आप जो ध्यान रखते हैं, तो इस क्रम में आप इस डिडक्शन को निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे, जिससे आप इसका मैक्सिमम फायदा ले सकें। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।